नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप सब कैसे हैं। मैं शची चतुर्वेदी आप सबकी अपने चैनल ओम श्री विद्या में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं श्री गणेश जी को स्मरण करती हूँ, पूज्य गुरुदेव गुरु माँ के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपसे भगवती काली के व्रत के बारे में, उनके व्रत का क्या विधान है उसके बारे में बात करूँगी। थोड़ा सा मे भी ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि व्रत की विधि है, मंत्रों की बात है, तो 2-4 मिनट में वीडियो नहीं बन सकता। ऐसे भी अगर अध्यात्म पथ के आप जिज्ञासु हैं तो आप 1 या 2 मिनट की वीडियो से पूरे अध्यात्म को नहीं समझ सकते। तो चलिए आज बात करते हैं कि भगवती काली का व्रत कैसे किया जाता है। जगत जननी माँ काली का पूरा विश्व पूजन करता है। किसी न किसी रूप में शक्ति पूजन हम सभी करते हैं, किसी न किसी रूप में धन की पूजा हम सभी करते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि वो भगवती काली का पूजा नहीं करता। 10 महाविद्या में भगवती काली को प्रथम स्थान दिया गया है। जाहिर सी बात है कि प्रथम स्थान अगर है तो कुछ विशेष बात होगी। माँ काली से कुछ लोग बहुत डरते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवती काली की पूजा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही उग्र होती हैं। मैं इसका खंडन करती हूँ और लाखों भक्त भी इसका खंडन करते हैं। माँ असुर भयावनी है, वो राक्षसों के लिए, दुष्टों के लिए भयावनी है, जो सुधरना नहीं चाहते उनके लिए भयावनी है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जो अबोध है, जिनको ये भी नहीं मालूम है कि माँ की पूजा कैसे की जाती है, उनकी आराधना कैसे की जाती है, उनके लिए वो सिर्फ माँ है। और माँ बहुत ही प्रेममयी होती है, माँ असीम प्रेममयी होती है। माँ एक व्यक्ति को हम नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ संतान को जन्म देकर ही माँ बन सकते हैं। मातृत्व तो एक गुण है जो स्त्री में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है। हमारे ऋषि मुनियों में, हमारे गुरुओं में असीम मातृत्व है और यही वजह है। अगर मातृत्व का गुण नहीं होगा तो करुणा नहीं आएगी, और करुणा नहीं आएगी तो आप किसी को प्रेम कहाँ से कर पाएंगे। तो मातृत्व एक अलग चीज़ है और बायोलॉजिकल मदर होना एक अलग चीज़ है। माँ काली असीम असीम धन प्रदान करती हैं, असीम शक्ति प्रदान करती हैं, असीम आरोग्य प्रदान करती हैं। आरोग्य का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, पूरे कुल में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, चाहे वो आपके धन का रोग हो, आपके कर्मों का रोग हो, बहुत कर्मों का विनाश हो, ऐसे कर्म जो हमारे आने वाले कल के लिए बुरे हो सकते हैं, उनका नाश भी माँ करती हैं। माँ लिमिटलेस हैं, वो लिमिट से परे जाके काम करती हैं। एक मनुष्य जितना सोच भी नहीं सकता उससे भी कहीं ज़्यादा माँ भगवती प्रदान करती हैं। तो आइए उन्हीं परम करुणामयी माता के व्रत के बारे में बात करें। माँ का व्रत विधान जो है वो बहुत ही सरल है, जिसको कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ का ये जो व्रत है इसको आपको बहुत लंबे समय तक करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ 9 शनिवार तक ही माँ का व्रत करेंगे। 9वें शनिवार को इस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। तो सबसे पहले शनिवार के दिन माँ काली का व्रत किया जाता है। उस दिन आप सुबह उठें, स्नान ध्यान करें, उसके बाद माँ काली को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें कि माँ, मैं आपके कृपा प्राप्ति के लिए 9 शनिवार का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। कृपया इसमें मुझे सफलता प्रदान करें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारी गलतियों को हमेशा क्षमा करते रहें, क्योंकि हमसे सिवाय गलतियों के कुछ भी नहीं होता। हमसे अच्छे कार्य बहुत कम होते हैं, बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो इन सब के लिए हमें क्षमा करें और किसी प्रकार का की प्रतिज्ञा ना करें कि मैं ये गलत काम नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। ये प्रतिज्ञा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने माँ के सामने इस तरह की कोई भी प्रतिज्ञा की और उसको पूरा नहीं किया तो अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा आपको इस व्रत का। तो उनके सामने कोई प्रतिज्ञा नहीं करें, बस क्षमा प्रार्थना कर ले। हर पूजन के अंत में ऐसे भी क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना चाहिए। मैं तो शुरुआत भी करती हूँ, क्योंकि पता नहीं सही करूँगी या गलत करूँगी। ठीक है, मैं आपको विधि विधान बता रही हूँ, वो अलग बात है, लेकिन गलतियाँ तो हम सब करते हैं। तो आप पहले क्षमा मांग लें। उसके बाद पूजन स्थल पर अगर आपके पास भगवती काली का कोई चित्र हो तो उसको स्थापित करें। अगर आपके पास महाकाली यंत्र है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो माँ काली की कोई छोटी सी प्रतिमा अगर आपके पास हो तो आप वो भी रख सकते हैं। लाल कपड़े पर अक्षत पुष्प इत्यादि डालकर माँ को स्थापित करें, उनको स्थान दें, उनका आवाहन करें कि माँ, तुम हमारे जीवन में आओ और हम पर अपनी कृपा बनाए रखो। उसके बाद माँ को सिंदूर से तिलक करें। माँ के पूजन में अगर उपलब्ध हो सके तो हर वस्तु लाल ही प्रयोग करें, जैसे पुष्प हो, भोग हो माँ का,
उनको जो चुनरी आप चढ़ाते हैं वो लाल हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम सात्विक पूजन कर रहे हैं। और कभी कभी कहीं कहीं पर भारतवर्ष में माँ को काली चुनरी भी चढ़ाई जाती है, लेकिन मैं आपको लाल वस्त्र का ही कहूँगी कि आप लाल वस्त्र ही माँ को प्रदान कीजिएगा। तो चलिए, अब जब आप माँ को स्थापना कर लेते हैं, उसके बाद माँ को तिलक लगाएं, उनके ऊपर उनको स्नान कराएं। अगर स्नान नहीं, उन प्रतिमा वगैरह वैसी नहीं जिसको आप स्नान करा सकें, तो पुष्प से जल इत्यादि छिड़क लें और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से माँ का पूजन करें। उनको कोई श्रृंगार सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। नैवेद्य में फल रख सकते हैं और मिठाई रख सकते हैं, लेकिन मिठाई सफ़ेद रंग की ना हो। मिठाई आप ऐसी रखें जो जैसे काला जामुन वगैरह हुआ, या फिर लड्डू हुआ। घर में अगर आपको संभव हो तो पुआ पुआ माँ को बहुत पसंद है, तो ये सब आप चढ़ा सकते हैं माँ को नैवेद्य में। उसके बाद भगवती काली की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास कालिका पुराण है तो आप उसका पाठ कर सकते हैं। माँ काली के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उनके 100 नामों का पाठ कर सकते हैं। कुछ भी संभव नहीं हो तो सरल भाषा में माँ काली के चालीसा का पाठ कर ले। अगर एक मंत्र है माँ काली का, अगर आप उसका जाप एक माला करते हैं तो आपको और भी लाभ होगा। माँ काली बहुत ही प्रसन्न होती हैं उस मंत्र से। उस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप सुन लें। मैं एक बार बोल देती हूँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का अगर आप एक माला, कम से कम एक माला भी जाप करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। और ये भी आपको याद रखना है कि अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो हर शनिवार को आपके मंत्र जाप की संख्या वही रहेगी, 1 माला, 5 माला, 7 माला। मैं कम से कम 1 माला की बात कर रही हूँ। तो आप पहले ही संकल्प ले लें कि मैं 1 माला का ही जाप करूंगी या करूंगा। हो सकता है इन 9 शनिवार का जब आप व्रत कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति आपके साथ चल रही है, मातृशक्ति आपके साथ चल रही है, तो उससे आपको घबराने की बात नहीं है। हो सकता है स्वप्न में माँ के दर्शन पिंडी रूप में हो, चित्र के रूप में हो, या साक्षात भी हो सकता है। माँ की कृपा कब किस पर कितनी बरसेगी ये हम नहीं जानते। इस प्रकार से आप माँ की पूजा कर लें। पूजन के अंत में भैरव जी को जरूर याद कर लें। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। आपको कुछ नहीं आता तो हे भैरव जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप माँ काली का जो मैंने पूजन किया है उसके लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और हर विघ्न बाधा से हमारी रक्षा करें। सरल, जितनी प्रार्थना जितनी सरल और हृदय से निकली हुई होती है वो उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो आप भैरव जी को जरूर स्मरण करें, क्योंकि भगवती काली का जब पूजन किया जाता है तो भैरव जी का स्मरण अवश्य किया जाता है। भगवान भैरव भी शिव का ही एक स्वरूप है और माँ काली के आवरण में उनमें भैरव जी भी चलते हैं। भैरव जी और हनुमान जी चलते हैं। तो आपको भैरव जी को का भी स्मरण कर लेना है। उसके बाद दिन भर आप व्रत रह सकते हैं। आप फल का भी सेवन कर सकते हैं। और अगर आप रह पाएँ, अगर आपकी शारीरिक शक्ति आपका साथ देती है तो आप शाम तक व्रत रहें। माँ काली को नैवेद्य में हलवा और चना का भोग लगाएं, जो नवरात्रि वगैरह में चढ़ता है। अगर आपसे ये पॉसिबल नहीं हो तब तो कोई बात ही नहीं है, तब फल इत्यादि जो भी संभव हो या जो भी व्रत का भोजन इत्यादि वही आपको माँ को भोग लगाना है। हलवा चना इत्यादि का भोग लगाना है और प्रसाद के रूप में आप उसको ग्रहण करें। मतलब आप अपने व्रत के दिन जो शाम को भोजन किया जाता है उसमें आपको हलवा और चना खाना है, अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि ये माँ को का अत्यंत ही प्रिय भोग है। माँ बहुत ही प्रसन्न होती है इस भोग से। माँ की आरती वगैरह कर ले जो किया जाता है, बस इतना ही आपको करना है। इसमें बहुत ज़्यादा ये व्रत इतना सरल है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होता। बस माँ तो भाव की भूखी हैं, वो प्रेम की भूखी हैं। ठीक है, हम लोग व्रत वगैरह करते हैं, लेकिन माँ से आप प्रार्थना करें, दिन भर प्रार्थना करें कि माँ हमारे ऊपर कृपा करो, माँ हमारे ऊपर कृपा करो। कभी कभी ऐसी मनस्थिति होती है कि हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते, उस वक्त भी माँ हमें देखती है। जब आपको लगता है कि आप प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं, आप इतने दुखी हैं, इतने कष्ट में हैं, आप प्रार्थना भी नहीं कर, उस वक्त भी माँ देखती है। अब हम आते हैं कि इस व्रत को किन परिस्थितियों में आप नहीं, इस व्रत में ये सुविधा है कि अगर आप बहुत अचानक किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, या आपको किसी और जगह में जाना पड़ गया, या फिर महिलाएं अशुद्धावस्था में हैं, तो उस व्रत को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और अगले शनिवार को कर सकते हैं। आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। इसके बाद 9वें शनिवार को आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन भी बहुत सरल है। मंदिर, देवी माता के मंदिर में जाएं, माँ को का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य भोग इत्यादि से उनका पूजन करें, पंडित माँ को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं
और पंडित जी को दान दक्षिणा देकर आपको घर वापस आ जाना है। पुजारी जी से एक पुष्प इत्यादि मांग ले माँ के आशीर्वाद स्वरूप, उसके बाद आपको घर आ जाना है। सिर्फ 9 शनिवार ही आपको ये व्रत करना है। अब आते हैं कि इससे हमें क्या लाभ मिलता है। शनि, राहु और केतु की बात आजकल बहुत ज़्यादा होती है। पूरे मीडिया में, चाहे पेपर हो, चाहे पंडित जी हो या ज्योतिषी हो, हर जगह या कुंडली में भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल पड़ी हैं कि हमेशा शनि, राहु, केतु का दोष देखा जाता है, पितृ दोष देखा जाता है, असाध्य रोग हो जाते हैं परिवार में, मृत वत्सा स्त्रियाँ होती हैं जिनके मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं या बच्चे जन्म ही नहीं लेते हैं, या फिर आपकी फैक्ट्री बंद हो गई हो, तो आप इस व्रत, और अगर आपकी इष्ट देवी या कुल देवी माँ है तो आप अवश्य इस व्रत को करें, आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। और भी कुछ संशय रह गया हो, मैंने कम शब्दों में बात समझाने की कोशिश की, कुछ संशय रह गया हो तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोन करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य ही जवाब दूंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं और भी वीडियोस ले आऊँगी माँ के लिए, माँ के पूजा के लिए, कि हम क्या कर सकते हैं माँ की पूजा के लिए। तो इस पर मैं और भी ढेर सारे वीडियोस लाने वाली हूँ आने वाले समय में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।